यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता हो। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं। वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं। फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई? अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णुदेव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु। जगते नमः। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हे मेरा आराध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है। मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है। और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया। और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा।
और मैं ये घोषणा करता हूँ, जिस प्रकार निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्त्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा, वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा। और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूँ। अब आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा। भ्राता, हमारे हीरे का यह दुर्ग विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? एक और चक्र। इस चक्र से भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप। भ्राता, इस चक्र ने हमारे दुर्ग को मध्य में क्यों स्थित कर दिया है? और अब ये इतने तीव्र वेग से क्यों चलायमान हो गया? भ्राता, कहीं इससे हमें कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होगा? हमारे असुर सैनिक और हम दोनों इस दुर्ग में हैं। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें भ्राता? चिंता मत करो भ्राता, हमारा दुर्ग अभेद है, अजय है, उसे कोई क्षति नहीं होगी। हमारा दुर्ग खंडित हो रहा है भ्राता। ये कैसे संभव है? यह उस अजय शक्ति का परिणाम है जो मैंने शिव भक्ति से प्राप्त की है। मैंने तुम्हारे छिपने का अंतिम स्थान भी नष्ट कर दिया। अपनी अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो दुष्टों। उचित है, सर्वथा उचित है। अब होगा संहार इन दोनों दुष्टों का।
जो धर्म का विरोध करते हैं, जो अन्याय करते हैं, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधर्म, अपनी दुष्टता की सत्ता स्थापित करने के लिए जो दुराचार करते हैं, उनका भयंकर अंत ही उनकी नियति बनता है।